बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात बॉर्डर पार करके अब अतीक का कारवां राजस्थान के रास्तों पर दौड़ रहा है। बेखौफ रहने वाला अतीक अहमद रास्ते में बेहद डरा सहमा हुआ है। माफिया अतीक को गाड़ी पलटने का डर सता रहा है। अतीक ने साबरमती जेल से निकलते ही बड़ा आरोप लगाया कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। अतीक के खौफ, उसके डर की वजह क्या है? क्यों गाड़ी पलटने का खौफ उसे सता रहा है? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अतीक बैक साबरमती जेल टू प्रयागराज। छत्तीस घंटे का सफर, गाड़ी पलटने का डर। अतीक एंड सन्स की सिट्टी बिट्टी गुम, खौफ में माफिया खानदान। अहमदाबाद की साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। माफिया अतीक को प्रयागराज लाने के लिए यूपी पुलिस की 2 वैन और 15-20 फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। हथियारबंद सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। अतीक को अपहरण के एक मामले में 28 मार्च को प्रयागराज की अदालत में हाजिर करना है। ये मामला उमेश पाल के अपहरण का है, जो बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह थे। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा है। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। अतीक अहमद को यूपी पुलिस सड़क मार्ग से प्रयागराज ला रही है। साबरमती जेल से प्रयागराज का सबसे छोटा रूट 1258 किलोमीटर का है, जो साबरमती जेल से कोटा बाया शिवपुरी, बांदा, झांसी होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। इस सफर में 30 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अतीक को सड़क के रास्ते प्रयागराज लाने की खबर सुनते ही फरार चल रही शाइस्ता परवीन और उसके माफिया खानदान की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि अतीक को जिस सड़क मार्ग से लाया जा रहा है उसमें दिन रात का सफर है। कुछ रास्ता चंबल के बीहड़ों से होकर जाएगा, लिहाजा खानदान को डर है कि कहीं गाड़ी पलट न जाए। अतीक और उसका खानदान कानून से ज्यादा गन पर यकीन करता है, इसीलिए उसे कानून और यूपी पुलिस पर यकीन कम है और गाड़ी पलटने का डर ज्यादा है। अतीक अहमद ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी, जिसमें अतीक ने मांग की थी कि उसे यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं किया जाए। अतीक ने याचिका में खुद की जान को खतरा बताते हुए आरोप लगाया था कि यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी शिफ्टिंग के दौरान रास्ते में उसका एनकाउंटर कर सकते हैं। अतीक अहमद ने अपनी याचिका में यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण का भी जिक्र किया था, जिसमें सीएम ने कहा था कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाए। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अतीक ने अपने राजनीतिक विरोधियों के बयानों का भी हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि यूपी ले जाते वक्त उसकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। रोड इंस्पेक्टर हैं योगी जी, क्या होगा? ये जो गाड़ी जितनी एक्सीडेंट होती है उत्तर प्रदेश में योगी जी कराते हैं क्या? लोगों में योगी फोबिया हो गया है, माफियाओं में ये योगी के फोबिया बोल रहा, भय बोल रहा। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे, और मैंने उस समय भी कहा था
कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा, ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे, और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। अतीक को जून 2019 में साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को आदेश दिया था कि अतीक को देवरिया जेल से गुजरात की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया जाए। तब से अतीक वहीं बंद है। साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत 10 गुर्गों को इसमें आरोपी बनाया गया था। उमेश पाल से मारपीट की गई थी और राजूपाल हत्याकांड में बयान बदलने का दबाव बनाया गया था। 24 फरवरी को उमेश पाल इसी मामले में गवाही देकर वापस लौट रहे थे। तब अतीक के बेटे असद और 7 शूटरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुनने में जो हमको मिल रहा है और ऊपर से है तो भाई प्रशासन की तरफ से योगी जी है ही हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे जिसको जो लोग मरे हैं, जैसे उन लोगों को ये मिट्टी में मिलाया है, वैसे मारने वाले कातिलों को भी हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो इन्हीं सब लोगों के इंतजार में कि वहाँ से मुख्यमंत्री जी जो चाहे करें और यहाँ जो है पुलिस प्रशासन जो साथ में ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उन्हीं के भरोसे हम हैं। बस यही है बेटा, 1 महीना हो गया, अभी तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ गए। और ये अतीक या अशरफ या उसके बेटे या मुलजिम जब तक नहीं मारे जाते हैं तब तक ये आत्मा को तसल्ली नहीं मिलती। अतीक को साबरमती जेल से आखिरी बार अक्टूबर 2022 में बाहर निकाला गया था। तब उसे साबरमती जेल से लखनऊ लाया गया था। राजूपाल मर्डर केस में उसकी सुनवाई हुई थी। अब 2019 के बाद ये दूसरा मौका है जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है। उस वक्त भी अतीक के चेहरे पर खौफ था और वो डर के मारे योगी बाबा की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, किडनैपिंग, गैंगस्टर्स, जमीन कब्जाने, धमकी देने के मामले हैं। इसके अलावा अतीक का पूरा खानदान अपराध की दुनिया में शामिल बताया जा रहा है। उसके खानदान पर 160 केस दर्ज हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 3 केस, भाई अशरफ पर 52 केस दर्ज हैं। बड़े बेटे अली पर 4 केस, जबकि दूसरे नंबर के बेटे उमर पर 1 केस दर्ज है। तीसरे नंबर के बेटे असद पर 1 केस दर्ज है। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया है। अतीक के खानदान की इसी क्राइम फाइल से प्रयागराज के वो लोग खौफ में हैं जो उसके खिलाफ किसी मामले में गवाह हैं या फिर उनका कोई विवाद है। देखिए, ये सब मुझे पता नहीं है और जो कुछ भी है वो मैं आपके ही द्वारा जानकारी मुझे मिली है कि ऐसी घटना जो करने में इनकी वाइफ का हाथ है, अतीक अहमद की वाइफ का हाथ है, और उन्होंने जो किया है इस तरह से बहुत ही गंदा काम किया है। मेरे आदमी कलम से कर रहे थे तो आपको भी उसी तरह से बात करना चाहिए था, ना कि अपने बच्चों को सा करके कि हाँ जाओ इस तरह से घटना को अंजाम दो। आज को शासन यानी इस उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों को ये चीज तो पता हो गया कि हाँ, माफिया अगर जिंदा है तो कुछ ना कुछ करेगा, वो छूटेगा तो जरूर सत्यानाश करेगा, वो चाहे वो हम हो या अगला कोई हो। तो जाहिर सी बात है कि शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद, अशरफ या उनके बेटे, इन सब ऐसे लोगों का इस जगह रहना वांछित नहीं है। इन लोगों को तो हटा देना चाहिए, यहाँ से रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रहेंगे तो आज नहीं कल फिर करेंगे। आज इसी भय के कारण हम बाहर नहीं निकल पा रहे, मेरे बच्चे पेपर नहीं दे पाए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरे समाज के लोग भी डर रहे हैं कि हाँ अभी तक तो उमेश भाई जिंदा थे तो सब कुछ देख रहे थे, जो कुछ होता था चाहे वो शासन से हो चाहे प्रशासन, जैसा भी होता था वो करते थे, जैसा होता था वो मदद भी करते थे। आज उनके ना रहने पे आज हम खुद डर गए हैं कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि अगली वारदात हमारी भी हो। उमेश पाल मर्डर केस में शामिल 5 शूटर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
इनमें पुलिस के हिट लिस्ट में शामिल अतीक का बेटा असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार है। उमेश पाल का परिवार इसी वजह से दहशत में है क्योंकि जब जब अतीक गैंग पर कानून का हंटर पड़ता है तो वो खून की होली खेलने में गुरेज नहीं करते। योगी सरकार की सरकार है और वो जान रहे थे कि ये बहुत न्यायप्रिय आदमी है और वो बाबा जी जो है जो कुछ करेंगे सब अच्छा करेंगे, ये सोच के फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। बंद हो गए थे कि इनके शासन में ऐसा कोई काम कार्रवाई होगी ही नहीं। अब हम लोग भी यही सोचे कि हाँ चलो ठीक है, बाबा जी बैठे हुए हैं और आज कोई भी इस तरह से कांड नहीं करेगा, लेकिन इसी का नतीजा है कि आज ये कांड हो गया। बाबा जी छोड़िएगा नहीं, मैं आपसे बार बार अपील कर रही हूँ कि इनको छोड़िएगा नहीं। 28 तारीख की डेट आ रही है, इस डेट में कुछ भी घटना आगे घटित हो सकती है। इसको सावधानी पूर्वक इसको खत्म किया जाए क्योंकि हम अगला टारगेट शायद हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बयां कर रहे हैं तो हो सकता है उसको जलन हो रही होगी कि हाँ कर रही है ये। भाई आदमी मर गया, बीवी बोल रही है, उसके घर परिवार को, उसके समाज के लोगों को खत्म किया जाए। तो इसलिए मैं उनसे बार बार अपील करूंगी कि वो इनको खत्म कर दे। ये अतीक अहमद हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उनका लड़का हो, चाहे बीवी हो, कोई भी है, इन्हें छोड़ा ना जाए। बस मैं बार बार इसी करूँ क्योंकि वो पिता है, अपने बच्चों का ध्यान दें। बस आगे कुछ नहीं कहूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।